रावण एक शिव भक्त था। वह एक विद्वान भी था। उसके जैसा बलवान इस पृथ्वी पर कोई नहीं था। जब वह चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। वह कुशल आचार्य था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था। रावण जैसा महाज्ञानी तपस्वी इस पृथ्वी पर फिर नहीं जन्मा। रावण के रूप में जो अच्छाइयाँ थी उसे छोड़कर उसकी बुराइयों द्वारा पाप किया जा रहा था। आज भी लंका में रावण की पूजा होती है। रावण अहंकार के कारण तो डूब गया था, पर राम के द्वारा मृत्यु पाकर वह धन्य हुआ। इस कलयुग में कितने ही रावण जन्मे हैं जो न जाने कितनी सीताओं का अपमान कर रहे हैं और उनसे बुरा व्यवहार कर रहे हैं। रावण ने कभी सीता को छुआ तक ना था। सिर्फ अपनी भाषा में सीता को विवाह के लिए तैयार कराना चाहता था। आओ देखते हैं कक्षा 7वीं 8वीं के बच्चों ने किस तरह से इस नाटक के द्वारा रावण की अंतिम सीख को प्रस्तुत किया है। यह दृश्य है अशोक वाटिका का, जहाँ पर रावण ने सीता का हरण कर उन्हें रखा था। हनुमान अशोक वाटिका में चुपचाप माता सीता के साथ होने वाले व्यवहार को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ राक्षसियाँ माता सीता को डरा रही है, धमका रही है कि वह रावण से विवाह कर ले, जिससे उनके राजा रावण प्रसन्न हो जाएंगे। माता सीता उनको कोई प्रत्युत्तर नहीं करती और चुपचाप शांति से बैठी रहती है। इतने में वहाँ पर सीता माता की हितैषी त्रिजटा माता आती है और वह सबसे बात करती है। हमारे लंकेश से विवाह कर लो। मैं तुम लोगों की एक नहीं सुनूंगी। तुम लोग इस बिचारी को क्यों परेशान कर रहे हो? क्या हुआ माता? आप क्यों चिंतित हैं? आपकी परेशानी का कारण हमें भी बताइए। मैं अपने सपने की बात सबको बताती हूँ। मैं कौन सा सपना देखा है माता? मैंने देखा समुंदर के पार एक वानर पहुंच गया है और उसने पूरी लंका को जला डाला है। उसने रावण की सारी सेना और शक्ति छिन्न भिन्न कर दी है। लंका का राजा विभीषण को बना दिया गया है। श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है। मेरा अनुभव कहता है कि प्रातः काल आए स्वप्न सच्चे होते हैं। लंका पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद श्री रामचंद्र जी सीता माता से उनका हाल पूछेंगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी। इस कारण से तुम अच्छा व्यवहार करो, शायद श्री रामचंद्र जी तुम्हें माफ़ कर दे। लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है। हम तो महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे थे। तुम सबका कल्याण इसी में ही है कि तुम माता की सेवा करो और इनसे क्षमा मांग लो। चिंता मत करो, शीघ्र ही तेरे सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। श्री राम जी के आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर पर भरोसा रखो। अब सो जा, मैं प्रातःकाल फिर आऊँगी। सीता दुखी मन से सब सुन रही थी। इतने में हनुमान ने एक मुद्रिका जो श्री राम जी ने दी थी वह उनके पास फेंकी। यह तो मेरे स्वामी की निशानी है। क्या सचमुच यहाँ कोई आया है? प्रभु की कथा सुनाने वाले, कृपा कर मुझे दर्शन दे। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम प्रभु का सेवक। मैं ही यह संदेशा लेकर आया हूँ। मैं समझी थी कोई दूत आया है, परंतु तुम तो मायावी हो, मुझे धोखा दे रहे हो। मुझ पर दया करो, मुझे अकेला छोड़ दो। क्षमा कीजिए, मेरा यह सत्य रूप है। मैं एक बंदर हूँ। अपना पुत्र मानकर मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपके लिए प्रभु की निशानी जो मुद्रिका है यह दे रहा हूँ। हे माते, प्रभु श्री राम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर उन्होंने मेरी सुधि क्यों नहीं ली, क्यों भुला दिया? मेरी एक गलती के कारण मुझे इतनी बड़ी सज़ा न दे।
एक एक दिन किस प्रकार बीता है मैं बता नहीं सकती। अब वह ना आए तो मुझे मृत्यु अवश्य आ जाएगी। आपकी खोज में प्रभु रामचंद्र जी और महाराज सुग्रीव बंदरों के साथ निकल पड़े हैं। मैं श्री राम जी को आपकी व्यथा बता दूंगा। प्रभु से कहो सीता आपकी है। मेरा जीवन असहाय हो गया है। अब अगर उन्होंने आने में देर कर दी तो मैं जीवित न रह सकूंगी। हे माते, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको प्रभु श्री राम जी के पास ले जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। परंतु क्यों माते? मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है कि किसी भी पुरुष को स्पर्श करूं। जब रावण ने उठाया था तब वह मेरी विवशता थी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति रावण को मारकर मुझे यहाँ से ले जाए और उनका नाम चारों दिशाओं में रोशन हो जाए। अब तुम जाओ इधर से, कोई आ जाएगा। हे माते, मुझे कुछ कार्य करना है। शत्रु के बल जानना चाहता हूँ। इनके पास कितनी सेना है, शस्त्र कहाँ है और शत्रु में कितना साहस है। इससे शत्रु कितना शक्तिशाली होगा इसका अनुमान लगाना चाहता हूँ। पहले मैं फल खा लूँगा, फिर वापस अशोक वाटिका में उधम मचा लूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रावण के महल में मंदोदरी रावण को समझाने का प्रयास कर रही है कि वह सीता को छोड़ दे, एक असहाय नारी की बद्दुआ न ले। सीता लंका के लिए अमंगल रूप है, आपकी कीर्ति पर एक कलंक है। उसके यहाँ होने से किसी का कल्याण नहीं होगा। वीर पुरुष जिस मार्ग पर आगे पग बढ़ा देते हैं फिर उससे पीछे हटने की बात भी न सोचते, फिर सामने चाहे मृत्यु ही क्यों न खड़ी हो। वीर उसी को कहते हैं जो मृत्यु से भी न डरे। यदि तुम्हें हमारे यश और कीर्ति की इतनी ही चिंता है तो हमें ऐसा कार्य करने को न कहो जिसका फल केवल कीर्ति और निंदा ही है। भैरवी जी महारानी, भैरवी ये नए वस्त्र अशोक वाटिका में सीता को देकर आओ। सीता के लिए आप उसे अपना नया वस्त्र भेंट करेगी। हाँ भैरवी, वो बेचारी जब से आई है वही वस्त्र पहने हुई है। उनके वस्त्र मैले हुए होंगे। वो एक बड़े साम्राज्य की राजरानी है, उन्हें उनका योग्य सम्मान मिलना चाहिए। परंतु महारानी जी, आपको उस पर इतनी दया दिखाने की क्या आवश्यकता है? महाराज जिस प्रकार पर उस पर मोहित हो रहे हैं, उसे तो लगता है कि एक दिन वह लंका की रानी बन जाएगी। वह लंका की रानी बनेगी या नहीं, ये मैं नहीं जानती। इस समय वह लंका के राजमहल में है, एक स्त्री है, अकेली है, इसलिए मुझे उन्हें एक विशेष अतिथि का मान देना चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है। जाओ, उन्हें यह वस्त्र मेरी ओर से भेंट करो। देवी सीता, मैं महारानी मंदोदरी के ओर से तुम्हें यह वस्त्र भेंट करने आई हूँ, इन्हें धारण करो। इस आतिथ्य के लिए महारानी मंदोदरी को मेरा धन्यवाद कहना, परंतु इन वस्त्रों की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपके पुराने वस्त्र मलिन होंगे, इन वस्त्रों को धारण कर लीजिए। ये माता अनुसया के दिए वस्त्र है, ये कभी मलिन नहीं हो सकते, और यदि हुए तो भी मैं यही धारण करूंगी। एक पतिव्रता नारी का यह कर्तव्य है। मेरे पति तपस्वी भेष में रहते हैं। रानी मंदोदरी से आप यह भी कह दीजिए कि वे अपने महाराज को किसी भी तरह समझाकर मुझे यहाँ से भेज दे। संभव है कि दयालु रघुवर उन्हें क्षमा भी कर दे, अन्यथा मेरे वीर पति और देवर के बाणों से लंका का सर्वनाश निश्चित है। अब चलते हैं रामेश्वर के समुद्र किनारे, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। नल व नील नाम के दो भाई थे। दोनों भाई मुनिंद्र ऋषि के आश्रम में रहते थे और वह आने वाले भक्तों की सेवा करते थे। सेवा करने वक्त उनके हाथ से कोई गलती हो गई।
भक्तों ने उनकी शिकायत ऋषि जी से की और कहा कि वह अपना काम खुद कर लेंगे। नल नील ने जब यह सुना तो सेवा छीनने के डर से वह बहुत चिंतित हुए। ऋषि जी से प्रार्थना करने लगे कि हम आगे से ध्यान रखेंगे। ऋषि जी उनके प्रार्थना से खुश होकर कहा कि तुम्हारी सेवा भावना देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे हाथों से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। जब श्री राम जी को समुद्र पर मार्ग बनाना था तब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे होगा। तब ऋषि ने उनसे कहा कि आपकी सेवा में नल व नील नाम के 2 कारीगर हैं जिनके हाथों से पानी में रखी हुई कोई भी चीज़ नहीं डूबती। इस पर श्री राम जी ने दोनों भाइयों को पुल बनाने का कार्य सौंपा। सेतु बांधारे सेतु बांधारे सेतु बांधारे सागरी सेतु बांधारे सागरी सेतु बांधारे सागरी सितावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधारे सेतु बांधारे सेतु बांधारे सागरी सेतु बांधारे सागरी सेतु बांधारे सागरी सितावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधारे सेतु बांधारे सेतु बांधारे सेतु बांधारे। राम, लक्ष्मण और ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। इतने में वहाँ हनुमान उनके लिए एक संदेश लेकर आते हैं। प्रभु, आपके आराध्य देव की कृपा से और आपके आशीर्वाद से सेतु का कार्य पूरा हो गया है। इस सफलता पर सबको बधाई हो। हे मेरे इष्ट देव, आपकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो गया है। श्री चरणों में राम का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। एक और विनती स्वीकार कीजिए भोलेनाथ, मेरे समस्त अनुयायियों को अपनी भक्ति प्रदान करें। प्रभु, आपके अनेक नाम हैं। आपके इस सेवक राम की ओर से एक और नाम स्वीकार कीजिए। आज से यह लोग आपको श्री रामेश्वर राम नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर देवाय नमः। प्रभु, रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। जो राम के ईश्वर है वह रामेश्वर और मैं शिव जी का सेवक हूँ। वह मेरे स्वामी हैं, अतः यह रामेश्वर है। अब चलते हैं और देखते हैं कि शिव और पार्वती जी को क्या कहना है। उमा, मेरे प्रभु राम की चतुराई देखी, कैसे अपने वाक्पटुता से रामेश्वर की व्याख्या ही बदल डाली। तो ठीक व्याख्या क्या है स्वामी? अर्थात राम जिसके ईश्वर है वही रामेश्वर है। मैं तो उनका दास हूँ, सदा राम नाम का ही जाप करता रहता हूँ। आप दोनों की व्याख्याएं समझना किसी के लिए संभव नहीं है नाथ। मुझे समझना तो अति सरल है देवी। मैं तो भोला भाला हूँ। राम जी को समझना असंभव है। उन्हें तो वही जान सकता है जिसे वह स्वयं जान ले। आप दोनों को नमस्कार। समस्त वानर वीरों, नल और नील के शिल्प कौशल और आप सबके अद्भुत साहस और सहयोग से 5 दिन में यह असंभव कार्य संपन्न हो गया है। जो विजय 400 कोस दूर थी वह मानो अब 4 हाथ दूर रह गई है। यह सेतु आवाहन कर रहा है कि आओ मेरे वीर योद्धाओं, इस सेतु को पार करके आगे बढ़ो और धरती पर अनीति, अधर्म और अनाचार का अंत कर दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सेतु बांधारे सेतु बांधारे सागरी सेतु बांधारे सागरी सेतु बांधारे सागरी सितावर रामचंद्र की जय। सेतु बांधारे। राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना सेतु पार करके लंका पहुंच जाते हैं। देखते हैं वहाँ क्या होता है। विभीषण समुद्र किनारे आता है। यह बात सभी बंदर देख लेते हैं और महाराज सुग्रीव को संदेशा पहुंचाते हैं कि कोई उनसे मिलने आया है। यह सुनकर
महाराज सुग्रीव वहाँ पहुँच जाते हैं। सुग्रीव राम के कक्ष तक पहुँचते हैं। रघुनाथ जी, अपने आप को रावण का छोटा भाई बताने वाला एक राक्षस आपकी शरण में आना चाहता है। क्या उसे शिविर में आने दिया जाए या नहीं? आप सबका इस बारे में क्या विचार है? हमें उसे बंदी बना लेना चाहिए। हाँ हाँ, हमें उसे बंदी बना लेना चाहिए। जिसके हृदय में कपट हो वह इस प्रकार खुले रूप से अपना परिचय नहीं देता। हमें उसका नाम पूछना चाहिए। विभीषण नाम बताया। क्या बताया उसने? विभीषण? हनुमान, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे विभीषण आपका हितैषी हो। कोई भी मनुष्य अच्छा या बुरा अपने कर्मों से होता है। रघुवर, विभीषण भी आपका परम भक्त है। सीता माता ने मुझे बताया था कि विभीषण चोरी छिपे उन्हें भोजन दिया करता था। संकट में अपने भाई को छोड़ दे, उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए भैया। लक्ष्मण और भरत जैसे भाई इस संसार में दुर्लभ है। अब आप सब मेरे विचार सुने, इसके बाद हम निर्णय लेंगे कि विभीषण को शरण में लिया जाए या नहीं। कोई शरणार्थी बनकर आया है, उसे ठुकराना दोष है। दोषी को आश्रय देना भले ही ठगना क्यों ना हो। सत्पुरुषों के लिए उचित है, ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। आपका निर्णय उत्तम है प्रभु, और धन्य है आपके आदर्श। युवराज अंगद, जाओ, जाकर उन्हें आदर के साथ ले आओ। हे राक्षस कुल विभीषण जी, मैं अंगद आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे श्री राम जी ने आपको लेने के लिए भेजा है। हे नाथ, देवताओं के रक्षक, मैं रावण का छोटा भाई हूँ। मुझ में बहुत सारे अवगुण हैं। मैं आपके दर्शनों का भी पात्र नहीं हूँ। मुझे महाराज रावण ने अपमानित करके लंका से निकाल दिया है। मैंने इस बात पर जोर दिया कि सीता माता को सम्मान सहित वापस लौटा दीजिए और लंका की निर्दोष प्रजा को युद्ध के सहार से बचाए, परंतु उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मेरे अवगुण को छोड़कर आप मुझे अपने शरण में ले लें। नहीं, रुक जाओ। तुम मेरे सेवक नहीं, मेरे मित्र हो। विभीषण के राज्य अभिषेक के पश्चात रावण के न सुनने पर फिर युद्ध की शुरुआत होती है। दोनों तरफ से भीषण संघर्ष होता है। राम और रावण दोनों अपना पराक्रम दिखाते हैं। रावण को इस बात का गर्व हो कि वह अपराजय है, लेकिन रावण के बहुत से सैनिक वानर सेना द्वारा मारे जाते हैं। इस दौरान रावण को अपने भाई कुंभकर्ण की याद आती है। रावण कुंभकर्ण को उठाने का प्रयोजन करता है। कुंभकर्ण इतनी गहरी नींद में सोया होता है कि उसे उठाने वाले परेशान हो जाते हैं। आखिर में उत्तम भोजन की व्यवस्था उन तक पहुंचाई जाती है ताकि उसकी खुशबू से नींद खुल जाए और वह जाग जाए। सुगंधित खाने की खुशबू से कुंभकर्ण जाग गया। समय से पहले उठाने की चेष्टा कैसे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपको उठाने की चेष्टा इसलिए की क्योंकि महाराज रावण परेशानी में फंस गए हैं। मंत्री उन्हें सारी परिस्थिति विस्तार में समझाते हैं। परंतु अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? वे अपनी पत्नी सीता को वापस ले जाने आए हैं, जिसे रावण जी ने अशोक वाटिका में रखा है।
अब आपके अनुज विभीषण ने भी उन्हें दरबार में समझाने की चेष्टा की, पर उन्हें अपमानित होना पड़ा और राज्य से निकाल दिया गया। कुंभकर्ण की जागने की खबर सुन रावण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कुंभकर्ण को अपने पास बुलाने का आदेश देते हैं। लंकापति रावण की जय हो। तीनों लोगों के नाथ रावण, जिसके सामने बड़े बड़े शस्त्र गिरा देते हैं, वह श्री राम की सेना द्वारा शिकस्त हो रहे हैं। कुंभकर्ण, श्री लगाकर उसे संबोधित ना करो। भैया, मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ। यदि मैं वहां मारा गया तो तू समझ लेना कि श्री राम बहुत शक्तिशाली है। सम्मान सहित सीता माता को उनके हवाले कर शरणागत हो जाना, वरना समझ लेना अपने कुल से कोई नहीं बचेगा। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण विभीषण के समझाने पर भी नहीं मानते और राम जी के साथ युद्ध करने में आगे बढ़ जाते हैं। कुंभकर्ण के वध की खबर सुनकर रावण स्वयं युद्ध भूमि पर उतर जाता है। युद्ध बड़ी तीव्रता से चलता जाता है। आमने सामने राम और रावण युद्ध करते हैं। चारों ओर खुरम और तहलका मच जाता। रावण घायल हो जाता है। भैया, रावण की हार हुई, हमने लंका जीत ली। आपको प्रसन्नता नहीं? विद्वानों के देहावसान पर प्रसन्न नहीं हुआ जाता सौमित्र। यह मृतप्राय शरीर ज्ञान का भंडार है। लक्ष्मण, मैं चाहता हूँ कि तुम दशानन से अंतिम ज्ञान सूत्र प्राप्त कर राजनीति का शुभारंभ करो। और याद रखना, सिर पर सवार होकर कभी ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान पाने के लिए विनम्र होना पड़ता है। तुम रावण के चरणों के पास जाकर देखना, विनम्र निवेदन करना, निश्चित ही तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इसके जीवित होने पर हम इसी से घृणा करते थे और मरते हुए इसकी प्रशंसा क्यों? मैं उस राक्षस के पास नहीं जाना चाहता, परंतु आपके आदेश को टाल भी नहीं सकता। लंकेश, कृपया अपने ज्ञान से हमें संबोधित करें। आओ सौमित्र, तुम्हारा मधुर वचन सुनकर अच्छा लगा। विभीषण, तुम भी सुनो। आदर करना कभी नहीं भूलना चाहिए। एक राजा कभी किसी को तुच्छ नहीं समझता। तुम समझते होगे कि मैं बहुत अहंकारी हूँ, पर सच तो यह है, जिस प्रकार धूप के साथ गर्माहट आती है, उसी प्रकार सत्ता के साथ अहंकार स्वयं चलाता है। इस बीच रावण को श्री राम दिखते हैं। रावण उनको देखकर प्रणाम करता है। प्रणाम रघुवेंद्र, मैं अपने कर्मों के आकलन करते हुए यह स्मरण रखना चाहता हूँ कि मैं अहंकारवश असत्य के मार्ग पर चल रहा था। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे संभवतः नर रूप नारायण के हाथ मरण था। मुझे मरण था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज भी युद्ध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चल रहे हैं। कई राज्यों के धन या प्राकृतिक संपदा को हासिल करने के लिए अनेक देश आज भी कुछ अहंकारी राजनेताओं के कारण विनाशकारी परिणाम भुगतने को विवश है। आज युद्ध मशीनों से लड़ा जा रहा है। प्राणनाशक गैसों का प्रयोग मानव जाति को समाप्त करने के लिए किया जा रहा है। आज विश्व घातक हथियारों के ढेर पर बैठा है। आज
ऐसी भयानक और खतरनाक स्थिति में अहंकार, गुस्सा और लालच के जड़ से खत्म करने के लिए धैर्य और विवेक जैसे अचूक अस्त्र की आवश्यकता है। इतिहास इसका प्रमाण है और आज भी वह लागू होता है।